हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। आज के वीडियो में हम मॉडल को अंत की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब हम अब 11 मॉडल्स पढ़ चुके हैं हमारी मॉडल सीरीज के अंतर्गत। आज हम पढ़ने वाले हैं नीड। अब बताइए नीड की क्या आवश्यकता है। बस तो जो आवश्यकता है वही नीड है। आवश्यकता या ज़रूरत इसका मतलब होता है ना। इसका प्रयोग हम आप देखिए दोस्तों एज अ मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रूपों में कर सकते हैं। मतलब नीड कैन बी यूज्ड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब टू, है ना, मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। अब चूंकि ये दोनों तरीके से यूज होती है, दोनों तरीके से इसके जो यूसेज हैं वो हमको सीखना पड़ेगा। पढ़ने की बात मैं करता नहीं हूं, आप जानते हैं, सीखना पड़ेगा। तो पहले हम इसका प्रयोग देखते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका प्रयोग काय के रूप में, पहला है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। ठीक है, तो एज अ मॉडल इट इज ऑलवेज यूज्ड in negative and interrogative sentences। थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। एज अ मॉडल इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा आई नीड नॉट हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, मॉडल का काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगता है, यहाँ पर नीड के साथ लगा है, और यहाँ सेंटेंस में आपकी मेन वर्ब क्या है, आपकी हेल्प है। समझ में आई बात आपको। जैसे कि मैंने कहा नीड यू सिट हियर, क्या तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत है, क्या तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत है। तो नीड आगे आया है, मेन वर्ब है यहाँ पर आपकी सिट। ठीक है, तो एज अ मॉडल नीड इज यूज्ड ऑलवेज इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे कि एज अ मॉडल नीड के बाद कभी टू नहीं आता। ठीक है ना, एज अ मॉडल या व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन नीड इज यूज्ड एज अ मॉडल, टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट। कि जब भी नीड का प्रयोग हम एक मॉडल के रूप में करते हैं, इसके बाद टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप जानते हैं, किसी भी मॉडल के बाद टू नहीं आता है। रही बात ऑट टू और यूज टू की, तो वो इकट्ठे शब्द हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब अगर मैंने कहा शी या मैंने कहा वी नीड टू वर्क हार्ड, या वी नीड नॉट टू बोल देता हूँ, वी नीड नॉट टू वर्क हार्ड। एक सेंटेंस अजीब वो गरीब टाइप का मैंने बना दिया है। अब आप देखेंगे नीड के बाद यहाँ पर दोस्तों नॉट लगा है, विच मीन्स ये मॉडल है, और मॉडल के बाद टू नहीं आता है। तो सही सेंटेंस होगा वी नीड नॉट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत, हालांकि ये सिर्फ एक सेंटेंस है। ठीक है, अब पहचाना कैसे कि भाई नॉट लगा था मतलब मॉडल है, और मॉडल के बाद कभी टू आता नहीं। हालांकि मैंने देखा है मॉडर्न इंग्लिश में कई लोग इस प्रकार से बोलते हैं, जो कि गलत है। बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, वी नीड नॉट टू वर्क हार्ड, आई नीड नॉट टू गो देयर, बट वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका प्रयोग एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करते हैं काय में, एज अ मेन वर्ब। जैसे कि मैंने बताया था कि सेमी मॉडल है, तो इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। एज अ मेन वर्ब इसका प्रयोग, एज अ मेन वर्ब इट इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। एक मेन वर्ब के रूप में ये कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं ये नेचर या स्वभाव को दिखाएगा, है ना। आवश्यकता होना नेचर होता है, तो नेचर कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि शी नीड्स टी, उसे चाय की ज़रूरत है, तो आप देखिए सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पर, और यहाँ क्या है आपका टी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेगेटिव कैसा बनेगा इसका, शी डज नॉट नीड टी या कॉफ़ी, जो भी है। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज शी नीड टी, क्योंकि यहाँ पर नीड क्या है, एक मेन वर्ब है। अगर शी इज नीडिंग कॉफ़ी बोलूँगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, चूंकि नीड का प्रयोग कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा आई नीड योर हेल्प,
क्या बोला मैंने? आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आई इज़ अ सब्जेक्ट हियर, नीड इज़ अ मेन वर्ब एंड योर हेल्प इज़ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर अब जब नेगेटिव बनेगा दोस्तों तो क्या जाएगा? आई डोंट नीड योर हेल्प, और इंटरोगेटिव में डू आई नीड योर हेल्प। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एज अ मेन वर्ब इट इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, एक बात और याद रखें कि एज अ मेन वर्ब व्हेन इट इज यूज्ड, ऐसा कर लेते हैं, व्हेन इट इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब टू कैन बी यूज्ड, टू कैन बी यूज्ड आफ्टर इट एज पर रिक्वायरमेंट, ऐसा भी कहना चाहिए मुझे, एज पर रिक्वायरमेंट, जरूरत होने पर इसके बाद एज अ मेन वर्ब यूज होने में टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब देखिए क्या होता है, कभी भी किसी सेंटेंस में दो मेन वर्ब एक साथ आती नहीं है। अब जब दो मेन वर्ब वाले सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि मैंने कहा यार तुम्हें ना मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा देखो एक तो बात हो गई मेहनत करने की ज़रूरत होना, यू नीड टू वर्क हार्ड। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो एक वर्ब ये हो गई, ये एक मेन वर्ब हो गई, और ये भी एक मेन वर्ब हो गई, वर्क, है ना। वर्क मेन वर्ब और नाउन दोनों है, यहाँ पर ऐसा मेन वर्ब यूज़ किया। अब क्योंकि दो वर्ब साथ में आती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। ऐसा भी कह सकता हूँ कि अब मुझे जाने की ज़रूरत है, तो क्या बोलूँगा मैं? आई नीड टू गो, है ना। सुना होगा आप लोगों ने, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सिट साइलेंट, यू नीड टू लिसन टू मी केयरफुली, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए जाना एक मेन वर्ब हो गया और एक नीड एक मेन वर्ब हो गई, तो दो मेन वर्ब साथ में आती नहीं है, तो क्या लगा दिया बीच में? टू। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि नीड जो है दोस्तों एक मेन वर्ब भी है और एक मॉडल भी है। एज अ मॉडल इसका प्रयोग हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा और कभी भी इसके बाद टू नहीं आएगा। वहीं एज अ मेन वर्ब इसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं सिवाय कॉन्टिन्यूस टेंस को, जो है कॉन्टिन्यूस टेंस के। एज अ मेन वर्ब इसके बाद हम टू का प्रयोग कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आती है। तो ये था नीड का प्रयोग। अब नाउ यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, है ना, थॉरोली, ऐसा भी कह सकता हूं कि अब आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग टू यू। ठीक है, उसको समझने की जरूरत है, तो मैं नीड का प्रयोग करके आपको बोल सकता हूं यू नीड टू वॉच इट केयरफुली। आपको ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक देखने की ज़रूरत है, तो सावधानीपूर्वक देखें। और यू नीड टू कमेंट, आपको कमेंट करने की भी ज़रूरत है, टू इनकरेज मी, है ना, टू मोटिवेट मी सो दैट आई मे ब्रिंग सम न्यू टाइप्स ऑफ ग्रामर, सम न्यू चैप्टर्स फॉर यू। ओके, तो फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अन्य वीडियो में। अगले वीडियो में तो हमको डेयर पढ़ना है ना, तो डेयर पढ़ने वाले अगले वीडियो में, है ना। नई टाइप की ग्रामर नहीं, ग्रामर को नए तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।